नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। महाकालेश्वर सहित शहर के सभी महत्वपूर्ण प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन का उपयोग होगा वर्जित, कहा एडीजी ने। मानसून की खेप से किसानों के माथे पर उभरी चिंता की लकीरें, सोयाबीन की बुआवनी पर संकट। टीकाकरण का दूसरा रुका हुआ दौर शुरू, सेंटर पर भारी अव्यवस्था, लोग हो रहे परेशान। नेमावर हत्याकांड आरोपियों को कड़ी सजा और आश्रितों को राहत राशि की मांग की भीमसेना ने दिया ज्ञापन। और दबंगों के दबाव में टूटे आशियाने, पानी से वंचित महिलाओं ने किया मटकी फोड़ प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। सुरक्षा के मद्देनजर महाकाल मंदिर में नहीं हो पाएगा किसी भी प्रकार के ड्रोन का उपयोग। गौरतलब है कि भारत के अति संवेदनशील जगहों में से महाकालेश्वर मंदिर भी एक है। देश में आतंकी हमला होने की संभावनाओं को लेकर अलर्ट के चलते किसी भी प्रकार के ड्रोन का मंदिर परिसर या आसपास के क्षेत्र में उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि महाकाल मंदिर में सुरक्षा एजेंसियां हमेशा मुस्तैद रहती हैं, फिर भी ड्रोन संबंधी कोई समस्या ना आए इसके लिए दिशा निर्देश तय होने से पहले संभाग के एडीजी योगेश देशमुख ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए कि जिले के संवेदनशील जगहों पर ड्रोन को लेकर सुरक्षात्मक उपाय करें और बिना जांच और बिना सुरक्षा एजेंसियों की अनुमति प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस मामले को लेकर एडीजी योगेश देशमुख ने कहा, देखिए, एक इंस्ट्रक्शन तो सभी जिलों को है ही कि जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है वहाँ पे विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और महाकाल मंदिर पे इन जनरल पूरी सिक्योरिटी का एक अरेंजमेंट पुलिस अधीक्षक पूरा मैनेज करते हैं। जहाँ तक ड्रोन की बात है, ड्रोन के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी या एंटी ड्रोन इक्विपमेंट अभी उज्जैन पुलिस के पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय में संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में है, उस पर आवश्यक कार्रवाई वहाँ पे हो रही है। और जहाँ तक यहाँ पे कैमराज की बात है, ड्रोन कैमराज एक यथार्थ है, लेकिन पुलिस अधीक्षक को ये बताया गया है कि जहाँ भी जब भी ऐसे ड्रोन कैमराज का इस्तेमाल हो उसकी बाकायदा प्रॉपर चेकिंग हो, परमिशन हो, उसके बाद ही ड्रोन कैमराज का इस्तेमाल करने दिया जाए। तो देखिए, इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन पूरे भारत में है, हर जगह है और खतरा हमेशा ही बना रहता है और खतरे के रूप बदलते रहते हैं और लेकिन पुलिस की नज़र पूरी तौर से इस पे है। धरती कहे पुकार के मौसम बीता जाए, मानसून की नाराजगी से किसानों की पेशानी पर चिंता की लकीरें, बारिश का है बेसब्री से इंतजार। मौसम विभाग के द्वारा बार बार किसानों को सचेत किया जाता है, जिसके बाद भी किसान 4 इंच बारिश हुए बगैर बोनी कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह शुरुआती बारिश से आश्वस्त हो जाते हैं कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्साहवश ऐसा सोचते वक्त यह भूल जाते हैं कि मानसून अपने मन का राजा है, वह कब कहां ठिठक जाए पता नहीं। इस बार ठिठके हुए मानसून ने किसानों को गंभीर चिंता में डाल दिया है। किसानों की चिंता का इजहार कर रहे हैं मालीपुरा निवासी कृषक सुरेश चंद्र। पानी नहीं गिरने के कारण सब फसलें खराब हो रही है और बोवनी हुई नहीं है। जून के अंदर पानी गिरना था, वो पानी इतना पर्याप्त मात्रा में गिरा नहीं है और जुलाई लग चुकी है, आज 7 जुलाई हो गई, पानी गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है, तपन के कारण फसलें ख़राब हो रही है और जो सोयाबीन बोई है वो भी ख़राब हो रही है और बाकी जो बोवनी होना थी वो हो नहीं पा रही है। जब तक पानी नहीं गिरा अब तक बोवनी कैसे करेंगे हम लोग। और इसके कारण गर्मी के कारण जो फसल बो रखी है उसमें इल्ली वगैरह ये दवाई वगैरह का छिड़काव करना पड़ रहा है, तो अब खर्चा बहुत लग रहा है ज़मीन का। अभी सोयाबीन बोए हैं, अभी मूंगफली बोए नहीं, पानी गिरेगा जब उसके बाद बोवनी करेंगे। बस 1-2 रोज के अंदर पानी गिर जाता तो सोयाबीन सही रहेगी, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगी। दूसरे बाधित वैक्सीनेशन दौर की पुनः हुई शुरुआत, वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ हो रही बेकाबू, टीका लगवाने आए लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं। टीकाकरण के शुरुआती दौर में पहले और दूसरे डोज के लिए आने वाले लोगों की जो आवभगत होती थी वह बीते दिनों की बात हो गई। हाल ही में टीकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण दूसरे डोज के टीके लगने में ब्रेक आ गया था। अब टीके उपलब्ध होने के साथ ही दूसरे डोज लगवाने के लिए जिन लोगों को आना शुरू हुआ है उन्हें सेंटर पर भयंकर अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है।
बैठने की व्यवस्था नहीं होने से आपाधापी मची है। टीकाकरण प्रभारी केसी परमार का कहना है, वो टोकन देने के बाद में भी लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ अंदर घुस जाते हैं, भीड़ कर देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही। तो मैं कलेक्टर से निवेदन करूँगा कि कम से कम होमगार्ड का व्यक्ति वहाँ पर दे दें ताकि उसको भीड़ को कंट्रोल कर सकें। नेमावर हत्याकांड के आरोपियों को कठोर दंड देने तथा आश्रित जनों को राहत राशि देने की मांग करते हुए जन संगठनों ने कोठी पर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। पिछले दिनों नेमावर में हुए जघन हत्याकांड के आरोपियों को कठोरतम दंड देने की मांग करते हुए विभिन्न जन संगठनों ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की भी मांग की। उक्त मांगों के आशय का ज्ञापन देने के पूर्व जन संगठनों ने कोठी पर प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कहा, एक्चुअली में यहाँ हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के द्वारा जो नेमावर देवास में जो मध्य प्रदेश में जो काफ़ी जघन्य जो घटना घटी है, वहाँ पर 5 आदिवासी लोगों को जो है हत्या कर उन्हें गाड़ दिया गया था। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, और हम लोगों की ये मांग है कि जितने भी अपराधी है उन सभी लोगों की को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा, केवल फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी, इसकी CBI जांच होना चाहिए ताकि और भी अगर कोई अपराधी हैं इससे जुड़े हुए हैं तो उन सभी को एक भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही साथ उनके जो परिवार है पर एक व्यक्ति को 5 लोगों की हत्या हुई है, कम से कम पर व्यक्ति 5 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ उनको सहायता राशि दी जाए। दबंगों के जुल्मों सितम से परेशान ग्राम पचोला की महिलाओं ने कोठी पर मटकी लेकर किया प्रदर्शन। ग्राम पचोला की महिलाओं ने कोठी आकर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना था कि दबंगों के दबाव में आकर तहसीलदार ने 20 परिवारों के मकान तोड़कर बेघर कर दिया, जबकि यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किए गए थे। पीड़ित परिवारों का कहना है कि सार्वजनिक हैंडपंप से पानी लेने पर भी गांव के दबंग उन्हें करते हैं परेशान। इन्होंने इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा। मेहनत मजदूरी करवा वाले भट्ठा पे काम करता है, सब 8 महीना 4 महीना रहता है, बहुत दुख देता है हमारे गरीब लोग के। नहीं तो हमारे कचरा रखने की जगह, नहीं हमारे पानी पीने की जगह, नहीं हमको कहीं आगे पीछे कुछ भी नहीं है। हमारे रोड देखा जाए, हमारा घर बार देखा जाए, हमारे रहने की जगह देखा जाए, नहीं फिर हमारे पहले फांसी लगी थी, तोड़ी दिया हमारे घर बार ने, तो हमारा कोई बोलवा नहीं थी वहाँ की जगह। जो हाथ पकड़ पकड़ के बाहर करे, भगा क्या है ना भगो, हम कहाँ बोलेंगे जाओ, ज्यादा बोला शाखा गांव का पूरा गांव है। हाँ, नीचे लेटरिन बाथरूम बने सरकार ने दी, मैं बने भी तोड़ दी, उनकी नीचे की जगह में बने को नहीं। हमने पानी की समस्या सारा ने पानी ले जाने तो लोग गाल दे आनू के खत्म, तुम्हारा घर खा लगाया कि तुमने क्या कहीं क्या बोलते हैं तुमको पानी नहीं बनने दे सर कहीं गाली का वेला जानो का तुम्हारा दिन भर पानी भरते है क्या नु के तुम नु क्या के गाली गलत से बकते हैं ना के लिए नहीं करांदे सर कहीं पानी लेना आया तो पानी मटके फोड़ने आया हम तो पानी हमारा गांव में समय से पानी की समस्या है तो वो करेंगे। महाकाल विस्तारीकरण में अधिग्रहित की गई जमीन में 1-1 इंच का हम उपयोग करेंगे, कहा कलेक्टर ने। महाकाल विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के समतलीकरण का कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है, जिसका अवलोकन करने के साथ ही जिलाधीश आशीष सिंह ने कहा कि हम अधिग्रहित की गई जमीन का 1-1 इंच सदुपयोग करेंगे। मुआयने के दौरान कलेक्टर के साथ एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, सीएसपी पल्लवी शुक्ला और स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र चौहान भी थे। जिलाधीश ने विस्तारीकरण की वृहद योजना से अवगत कराते हुए कहा, महाकाल परिसर विस्तारीकरण की जो योजना है उसमें करीब 5-6 जगहों पर कार्य चल रहा है और उसमें खास तौर पर जो पार्किंग का भाग है और वहीं पर धर्मशाला भी बनी है उसका कार्य चल रहा है। तो हमारी जो योजना है कि 1-1 इंच का ज़मीन का सदुपयोग होना चाहिए, अधिक से अधिक पार्किंग और अधिक से अधिक हम लोग कमरे या श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सुनिश्चित कर सकें। इसी संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। लगभग 500 कारों की पार्किंग और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रूम्स हो जाए धर्मशाला के
प्रकार से हम लोग करते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए देखिए यही निर्देश दिए गए, अभी तो बहुत इनिशियल लेवल पर है कि जो ज़मीन है उसका हम लोग इस प्रकार से सदुपयोग करें कि अधिक से अधिक ज़मीन का उपयोग इस तरीके से हो कि 1-1 इंच का ज़मीन। उच्च शिक्षित जालसाज पकड़ाया, नोएडा से एसपी द्वारा गठित एवं निर्देशित टीम को मिली बड़ी कामयाबी। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के द्वारा गठित टीम ने नोएडा में दबिश देकर प्रशांत पांडे नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। उक्त युवक ऑनलाइन खरीदी बिक्री और जॉब के विज्ञापन देकर लोगों से अच्छी खासी रकम ऐंठ लेता था। इस जालसाजी में शिकार एक व्यक्ति ने शिकायत की थी। प्रशांत ने उससे 19,500 रुपए एलईडी बेचने का ऐड देकर ऐंठ लिए थे, जिस पर इसे ट्रेस कर धर दबोचा। प्रशांत उच्च शिक्षित होने के कारण अपने शिकार को सहज प्रभावित कर लेता है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सृष्टि भार्गव ने बताया, अभी उज्जैन साइबर टीम ने हमारे एसपी सर के निर्देशन में एक हमने टीम गठित करी थी, जिसमें हमने दबिश दी दिल्ली के पास नोएडा में। इसमें प्रशांत पांडे नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन खरीदने, टीवी बेचने के नाम पे, कभी जॉब फ्रॉड के नाम पे लोगों को गुमराह करके ठगी करता था। किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड करता था और कितने लोगों के साथ ठगी की और कितने की? अभी तो हमारे पास 7-8 नाम सामने आए हैं और जिसने कंप्लेंट की थी उससे 19,500 की ठगी की थी और OLX पर उसने एक टीवी, LED टीवी बेचने का ऐड डाला था, जिसमें हमारे पास फरियादी ने आके बताया कि 19,500 रुपये हमसे डिपॉजिट करा लिए और हमसे कहा कि हम आपको टीवी डिलीवर करेंगे, जो आखिरी तक डिलीवर नहीं किया। तो उसके बाद हमने उसको ट्रेस किया हमारी टीम ने, तो वो गिरफ्तार किया। नीलगंगा पुलिस नगर ग्राम रक्षा समिति ने कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टरों को किया सम्मानित। नीलगंगा पुलिस नगर ग्राम रक्षा समिति ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्कृष्ट सेवाएं कोरोना काल में प्रदान करने वाले चिकित्सकों का सम्मान। इस अवसर पर डॉक्टर मयंक शर्मा, डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, डॉक्टर जुगल किशोर राठौर और विधायक प्रतिनिधि दीपक शर्मा को सम्मानित किया गया। यह जानकारी देते हुए समाज सेवी SN शर्मा ने बताया, नीलगंगा नगर ग्राम रक्षा समिति के हमारे थाना संयोजक अशोक जी वर्मा जी के नेतृत्व में दिल्ली पब्लिक स्कूल पर हमारे कोरोना योद्धा का सम्मान के रूप में क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सकों का यहाँ पे सम्मान किया गया और उन चिकित्सकों का सम्मान किया गया जिन्होंने पूरे कोरोना काल के अंदर निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवाएं करी और कई जिंदगियां यहाँ पर बचाई। उनमें प्रमुख से डॉक्टर मयंक शर्मा, डॉक्टर राजेश त्रिवेदी और डॉक्टर जुगल किशोर राठौर, जिन्होंने गरीब बस्तियों में रहकर शिविर लगाकर लोगों को घर घर जाकर और उनकी कोरोना काल के अंदर जब लोग एक दूसरे हाथ लगाने से डर रहे थे, उस दौरान उन लोगों की सेवा करी और उन लोगों को नई जिंदगी भी प्रदान करी। 10 जुलाई को शनिश्चरी अमावस्या का जनजीवन में धार्मिक एवं ज्योतिष महत्व, श्रद्धालु करेंगे शनिदेव के दर्शन। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, इसीलिए सभी श्रद्धालुओं को शनिचरी अमावस्या पर त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कर शनिदेव के दर्शन करने होंगे। शनिचरी अमावस्या को लेकर जनजीवन में धार्मिक आस्था तो है, इसका ज्योतिषी महत्व भी है। इसी को बता रहे हैं शनि मंदिर के पुजारी। 10 तारीख को शनिश्चरी अमावस्या है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व रहता है और स्नान करके यहाँ पे पुराने जो भी ग्रामीण लोग आते हैं, यहाँ पे पुराने वस्त्र छोड़ करके यहाँ से नए वस्त्र धारण करके शनि महाराज के दर्शन करते हैं। कुछ ग्रामीण लोग जिनको साढ़े साती का विधान होता है, किसी को ढैया शनि महाराज का विधान होता है, वो गीले वस्त्र में ही स्नान करके प्रभु के दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। उनकी ये मान्यता है कि दर्शन मात्र से सब कष्टों की निवृत्ति होती है और यहाँ पे 2 हस्तक और 1 मस्तक का विशेष महत्व है। पुराने समय में ग्रामीण लोगों के पास कुछ नहीं होता था, तो 2 हस्तक पीछे बांध करके और 1 मस्तक नमा करके सब अपनी वेदना, अपनी तकलीफें प्रभु को बोल करके जाते थे और उससे उनकी उन सब कष्टों की निवृत्ति होती थी। और उदियात से वैसे तो दर्श अमावस्या पर उदियात सुबह होने की वजह से पूरे दिन शनिश्चरी अमावस्या का महत्व रहेगा। उस दिन तेल से बनी हुई चीज़ें किसी गरीब को दान करें, पशु पक्षी को अन्न खिलाएं, प्लस गरीबों को भी अन्न दान करें, पुराने वस्त्रों का दान करें, इससे सब कष्टों की निवृत्ति होती है। उज्जैन टीवी अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के निधन का दुखद समाचार अपने दर्शकों को देते हुए उज्जैन टीवी परिवार हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकालेश्वर सहित शहर के सभी महत्वपूर्ण प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन का उपयोग होगा वर्जित, कहा एडीजी ने। मानसून की खेप से किसानों के माथे पर उभरी चिंता की लकीरें, सोयाबीन की बुआवनी पर संकट। टीकाकरण का दूसरा रुका हुआ दौर शुरू, सेंटर पर भारी अव्यवस्था, लोग हो रहे परेशान। नेमावर हत्याकांड आरोपियों को कड़ी सजा और आश्रितों को राहत राशि की मांग की भीमसेना ने दिया ज्ञापन। और दबंगों के दबाव में टूटे आशियाने, पानी से वंचित महिलाओं ने किया मटकी फोड़ प्रदर्शन। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।